वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बीटी कर्व, जिसको बाथ टब कर्व भी कहा जाता है। यह आपका प्लांट मेंटेनेंस मटेरियल हैंडलिंग सब्जेक्ट का टॉपिक है। इस लेक्चर को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका बीटी कर्व का इंपॉर्टेंस क्या है इंडस्ट्री में या इक्विपमेंट में। बीटी कर्व पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि रिलायबिलिटी क्या होती है। तो पहले हम रिलायबिलिटी पढ़ते हैं। रिलायबिलिटी आपका क्या है, एक टर्म है जो आपका मेजर करती है परफॉर्मेंस ऑफ एन इक्विपमेंट और कंपोनेंट ड्यूरिंग इट्स स्पेसिफाइड टाइम। जैसे कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट बाजार से खरीद के लाते हो तो उसका एक वारंटी पीरियड होता है। तो उस वारंटी पीरियड में आपका कंपोनेंट कितने अच्छे से परफॉर्म करेगा, वही होता है आपका रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी इज डिफाइंड एज द प्रोबेबिलिटी that a equipment or component when operating under given condition will perform its function adequately for a specified period of time। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आप सपोज करो एक ऑर्गेनाइजेशन में हम लाइटिंग के लिए 100 बल्ब्स का यूज करते हैं और आप 100 बल्ब्स परचेज करके लाए हो और उनका गारंटेड लाइफ टाइम है आपका 5000 आवर्स। जब आप उनको यूज करते हो तो उसमें सिर्फ 80 बल्ब ही ऐसे होते हैं जो 5000 घंटे सर्वाइव कर पाते हैं। 20 बल्ब आपके पहले ही फेल हो जाते हैं। तो वहां से हम रिलायबिलिटी कैसे निकालेंगे? तो रिलायबिलिटी क्या है? आपका फेलियर रेट है, which is defined as the number of bulb survived till 5000 hours divided by number of bulbs used। तो हमारे 80 बल्ब सर्वाइव किए थे और हमने 100 बल्ब यूज किए थे, तो 80 by 100 that is 0.8 और 80%। हमारी रिलायबिलिटी कितनी बनी? 80%। रिलायबिलिटी आपका ग्रुप एक कंपोनेंट का फेलियर रेट बताता है और यही फेलियर रेट जब हम कंपोनेंट की लाइफ साइकिल के साथ ग्राफ बनाते हैं या कर्व बनाते हैं, उसी को हम बोलते हैं बीटी कर्व। बीटी कर्व क्या है आपका? इट रिप्रेजेंट द फेलियर पैटर्न ऑफ एन इक्विपमेंट ओवर इट्स होल लाइफ साइकिल। इन अ बीटी कर्व, जैसे कि आपका एक तरफ जो है वो आपका फेलियर रेट होता है और एक एक्सिस पे आपका टाइम होता है। तो बीटी कर्व में आपकी 3 स्टेज होती है, या फिर आप कह सकते हो इक्विपमेंट के फेलियर के आपके 3 स्टेज होते हैं। जो फर्स्ट फेज जो है आपका, उसको हम बोलते हैं अर्ली फेलियर पीरियड, और जो सेकंड फेज है वो आपका होता है मॉडरेट फेलियर, और जिसको हम बोलते हैं यूजफुल लाइफ या नॉर्मल लाइफ। यही आपका फेज 2 जो होता है, यही आपका वारंटी पीरियड होता है, जो भी किसी प्रोडक्ट या इक्विपमेंट का कहा जाता है। और थर्ड फेज जो है वो है आपका वियर आउट फेलियर। जब इक्विपमेंट की लाइफ साइकिल पूरी हो जाती है तो उसके बाद उसके कंपोनेंट आपके वियर आउट होने स्टार्ट हो जाते हैं और आपका इक्विपमेंट फेल होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये 3 फेज होते हैं जो आपके बीटी कर्व में होते हैं। अब इन तीनों फेजेस पे हम पढ़ेंगे कि आपका फेलियर किस किस वजह से होता है और कौन सा फेलियर ज्यादा होता है और कौन सा फेलियर कम होता है। आपका फर्स्ट फेज है अर्ली फेज पीरियड। उसमें आपका फेलियर आपका हो सकता ये आपका हाई फेलियर रेट होता है, और इसमें आपका फेलियर हो सकता है जब आप इक्विपमेंट या कंपोनेंट को ला रहे हो, शिपिंग कर रहे हो, तो उसमें आपका इक्विपमेंट के अंदर आपका कुछ नॉन अलाइनमेंट हो गया है, तो जिसकी वजह से जब आप उसको इंस्टॉल करोगे और फिर आप उसको वर्किंग में लाओगे तो पहले ही कुछ वीक में ही आपका कंपोनेंट फेल हो जाएगा। या फिर कंपोनेंट के अंदर कोई मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली डिफेक्ट हो, जिसकी वजह से आफ्टर इंस्टॉलेशन आपका कंपोनेंट विद इन अ फ्यू वीक फेल हो सकता है। या फिर कोई डिजाइन डिफेक्ट हो, जैसे कि हाई इनिशियल फ्रिक्शन हो और उसकी वजह से आपका स्टार्टिंग में ही जब आप कंपोनेंट को चलाओगे तो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगा और आपका इक्विपमेंट फेल हो सकता है। तो ये आपका फेज 1 था, ये आपका हाई फेलियर रेट है। बट जैसे जैसे आपका इक्विपमेंट का टाइम इंक्रीज होता है, वर्किंग टाइम इंक्रीज होता जाएगा, तो ये आपका डिक्रीज होता जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे आपका ये आपका टाइम के साथ फेलियर रेट डिक्रीज होता है। तो ये आपकी फर्स्ट स्टेज थी। मॉडरेट फेलियर, या फिर जिसको हम बोलते हैं यूजफुल लाइफ, नॉर्मल लाइफ, जो आपका या फिर कंपोनेंट का वारंटी पीरियड होता है, उसको हम बोलते हैं सेकंड फेज। और इसमें आपका फेलियर मॉडरेट होता है, मतलब बहुत मिनिमम रेट का आपका फेलियर होता है। और यही जो होता है, यही फेज आपका डिसाइड करता है कि आपका कंपोनेंट कितना रिलायबल है, और इसी फेज से आपका वारंटी जो पीरियड है वो आपका डिफाइंड होता है। ये फेज सेकंड फेज आपका है वियर आउट फेलियर पीरियड। वियर आउट फेलियर पीरियड जब आपका कंपोनेंट की लाइफ टाइम आपका बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब कंपोनेंट की आपकी एजिंग हो जाती है, तो उससे कंपोनेंट आपके वियर आउट होने स्टार्ट हो जाते हैं, और इसको हम बोलते हैं एजिंग फेलियर।
ये वियर आउट फेलियर आपका डिपेंड करता है आपने अपनी मशीन को या कंपोनेंट को किस तरीके से मेंटेन किया हुआ है, उसका प्रॉपर मेंटेन कर रहे हो टाइम टू टाइम, तो आपका वियर आउट फेलियर बहुत बाद में होगा। तो इसका ये आपका इंक्रीमेंट है, ये लोगरिथमिक इंक्रीमेंट होता है और बहुत स्लो इंक्रीमेंट होता है आपका टाइम के साथ। तो ये आपका थर्ड फेज है बीटी कर्व का। तो ये 3 फेज या बाथ टब कर्व में। अब इसको बाथ टब कर्व हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो शेप है, इसका शेप जो है वो बाथ टब के अकॉर्डिंग होता है। ये आपका जो शेप है वो बाथ टब टाइप का होता है, इसलिए हम इसको बाथ टब कर्व भी कहते हैं। और इसको हम इक्विपमेंट लाइफ साइकिल कर्व भी कहते हैं, या फिर आप कह सकते हो रिलायबिलिटी कर्व भी कहा जाता है। तो ये आपका बीटी कर्व था। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। सो ज़्यादा डिटेल में स्टडी करने के लिए आप मेंटेनेंस इंजीनियरिंग बाय जीके विजय राघवन को स्टडी कर सकते हैं, या फिर प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट बाय एस अनिल कुमार और एन सुरेश को आप स्टडी कर सकते हो। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।